अहोई अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज का पंचांग और पंचांग के समाप्त होने के बाद अहोई अष्टमी से संबंधित कुछ जानकारी हम आपको देंगे। अहोई अष्टमी की पूजा का जो मुहूर्त है वो बताएंगे आपको। पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। जिनका भी आज जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन आने वाला हर पल शुभ में हो, मंगल में हो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, पूरा दिन रहने वाली है। रात्रि 1:58 पर समाप्त होगी, उसके बाद नवमी प्रारंभ होगी। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, पूर्णिमांत कार्तिक, अमांत आश्विन, अयन दक्षिणायन, वैदिक ऋतु शरद, दृक ऋतु हेमंत। सूर्योदय होगा सुबह के 6:31 पर, सूर्य अस्त होगा शाम को 5:50 पर, चंद्रोदय होगा मध्य रात्रि 12:14 पर, चंद्रास्त होगा दोपहर के 1:16 पर। सूर्य तुला राशि पर है और चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा पूरा दिन और पूरी रात के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज का नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र है जो सुबह 6:15 से शुरू होकर पूरा दिन और पूरी रात रहने वाला है। नक्षत्र का स्वामी शनि, देवता अदिति है। पहला करण बालव है जो दोपहर 1:33 तक रहेगा। उसके उपरांत कौलव लगेगा जो दोपहर 1:33 से रात्रि 1:58 तक रहेगा। फिर तैतिल लगेगा। कर्ण का देवता है चंद्र। योग जान लेते हैं आज का। साध्य योग है जो सुबह 5:51 से शुरू होकर पूरा दिन पूरी रात रहने वाला है। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:48 से लेकर 12:33 तक। अमृत काल रात्रि के 12:52 से लेकर 2:34 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:55 से लेकर 5:43 तक। प्रातः संध्या सुबह के 4:45 से लेकर 6:01 तक। विजय मुहूर्त दिन के 1:35 से लेकर 2:21 तक। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:23 से लेकर 5:48 तक। साय संध्या शाम को 5:23 से लेकर 6:39 तक। निशिता काल मुहूर्त रात्रि के 11:17 से लेकर 12:07 तक। अशुभ काल में सबसे पहले यमगंड सुबह के 6:31 से लेकर 7:56 तक। गुलिक काल सुबह के 9:21 से लेकर 10:45 तक। राहु काल दोपहर के 1:35 से लेकर 3 बजे तक। दिशा शूल दक्षिण दिशा की ओर ना जाएं, बहुत ज़रूरी है इस दिशा में जाना, तो दही खाकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वनस्पति तंत्र उपाय है पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और आज का मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। शिव का वास गौरी के साथ। फल शुभ लाभ सुखदायक अग्निवास पृथ्वी पर। व्रत व त्योहार की बात करें तो आज है अहोई अष्टमी का व्रत, साथ में कालाष्टमी है। दिन के जो घड़िए का शुभ समय चर है सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:10 तक। लाभ है दोपहर 12:10 से लेकर 1:35 तक। अमृत है दोपहर 1:35 से लेकर 3 बजे तक। रात्रि के जो घड़िए का शुभ समय अमृत है शाम को 5:50 से लेकर 7:25 तक। चर है रात्रि 7:25 से लेकर 9 बजे तक। शुभ है मध्य रात्रि बाद 3:21 से लेकर 4:56 तक और उसके बाद अमृत है 4:56 से लेकर 6:31 तक। गुरुवार के दिन की सावधानी। आज के दिन बालों को धोना, नाखून काटना, बाल काटना या कटवाना, दाढ़ी मूछ काटना, गोबर से पुताई करना, भारी कपड़े धोना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इससे बृहस्पति कमजोर होता है जिससे धन हानि हो सकती है। आइए अब जानते हैं गुरुवार के दिन का उपाय। गुरु ग्रह धन व प्रतिष्ठा देने वाला ग्रह है, अतः गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें, घी का एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हो सके तो जरूर करें। इसके अलावा आपको बता देते हैं शुभ योग है अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग। ये तीनों ही योग सुबह 6:31 से शुरू होकर पूरा दिन पूरी रात रहने वाले हैं। अगले दिन सुबह 6:31 पर समाप्त होंगे। साथ में ही आपको बता देते हैं अहोई अष्टमी है, उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। ये तिथि पूरा दिन रहने वाली है, रात्रि 1:58 पर समाप्त होगी। इसके अलावा आपको बताते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन पूजा मुहूर्त। अहोई अष्टमी के दिन शाम को 5:32 से लेकर शाम 6:48 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। तारों के निकलने का समय शाम को है 5:56। इसके अलावा आपको बता देते हैं अहोई अष्टमी के दिन पूजा में अहोई माता को हलवा, पूरी, गुलगुले, चावल की खीर, सिंघाड़ा, मूली, दूध, चावल, गेहूं के 7 दाने, फल, फूल और जलेबी का भोग लगा सकते हैं।
अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर को साफ करें, व्रत का संकल्प लें। घर में किसी कमरे की एक दीवार को अच्छे से साफ कर लें, दीवार पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाएं, माता रानी के समक्ष दीपक जलाएं और अहोई माता की कथा जरूर सुने। कथा के बारे में आपको बता देते हैं। अहोई अष्टमी के दिन सुबह के समय हमारे चैनल पर अहोई माता की कथा अपलोड की जाएगी। आप यहां पर आकर भी कथा को सुन सकते हैं। शाम को अहोई माता की विधिवत पूजा करें, संतान के सुखी जीवन की प्रार्थना करें, अहोई माता को उनके प्रिय चीजों का भोग लगाएं। अंत में अहोई माता की आरती उतारें और फिर पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें। आकाश में तारों को निकलने के बाद अर्घ्य दें और अपना व्रत खोलें। अहोई अष्टमी का ये पर्व आप सभी के लिए शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।